में क्या होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित एक रिएक्टर है जो थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। इसी अनुसंधान को हम लोग कृत्रिम सूर्य अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं, जो 2008 के मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, क्योंकि जो सूर्य होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो वही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर ये चीज़ हम सफल हो जाते हैं, क्योंकि नाभिकीय संलयन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, यह एक अनियंत्रित अभिक्रिया है। यानी एक बार अगर ये अभिक्रिया शुरू हो जाती है और कंट्रोल नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ भी हम इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाएंगे तो पूरी दुनिया से जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है ना, उस तरह की समस्या से निपट जाएंगे। और यहाँ किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता, जैसा कि कोयले के जलने से, तापीय संयंत्रों से अच्छा खासा प्रदूषण पूरी दुनिया में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा भारत के लिए। तो ठीक है, भारत जैसे राष्ट्र को भी विद्युत की बहुत सारी कमी है। वैसे तो आप देखिए, रिपोर्ट पे लिख दिया गया भारत 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है, लेकिन आप सबको पता है ये बात झूठ है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें लिखी जाती हैं तो ये बात सही नहीं है। और भारत में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में अभी भी इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयाँ, भारत की जीडीपी के लिए ऊर्जा यानी विद्युत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो एक विकल्प के रूप में एक ऑप्शन हमारे लिए तैयार हो सकता है। तो यह बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का उपयोग करेगा? बिल्कुल नहीं, इसका कोई भी थोरियम से लेना देना नहीं। या उपग्रह नेविगेशन है, वैश्विक भूमिका प्राप्त कर सकता है? कोई नहीं। या बिजली उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टरों का विखंडन? बिल्कुल नहीं, ये संलयन रिएक्टर है ना, इसमें सुधार करेगा? बिल्कुल नहीं। या बिजली उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टर बना सकता है? डेफिनेटली। और पूरी दुनिया से क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम आ रही है उनसे निदान भी दिला सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। आगे लिए चलते हैं।